सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान को समझने से पहले हमें अनुसंधान को जान लेना ज़रूरी है। मनुष्य ने प्रारंभ में काल्पनिक या दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण किया। उसने ईश्वर या अलौकिक शक्ति को सभी प्रकार की घटनाओं का स्रोत या कारण माना। पूर्व में उसके ज्ञान का आधार अंतःप्रज्ञा, परंपरा, वैयक्तिक अनुभव तथा प्रयत्न एवं भूल की विधियां रही है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का अभाव था। आज व्यक्ति इस स्थिति से आगे बढ़ गया है और अब वह उसी घटना पर विश्वास करने लगा है जिसे वह नेत्रों से देख सके, स्पर्श द्वारा अनुभव कर सके या कानों द्वारा सुन सके। अर्थात अब वह तार्किक ढंग से घटनाओं को समझने और वास्तविकता का पता लगाने लगा है। इस प्रकार अब वह व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को संचित करता है। यही अनुसंधान का प्रारंभ है। अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। इसमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। प्रथम, अवलोकन द्वारा घटनाओं को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना। द्वितीय है, उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है उसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है। अनुसंधान में व्यक्ति अपनी जिज्ञासा के अनुरूप गहन अध्ययन करता है। उसकी जिज्ञासा का आधार चाहे प्राकृतिक दशाएं हों अथवा सामाजिक जटिलताएं। इनसे संबंधित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना तथा प्राप्त ज्ञान का सत्यापन करना, नए सिद्धांतों का निर्माण करना एवं पुराने सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण करना ही अनुसंधान कहलाता है। सामाजिक अनुसंधान। जब कोई भी सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं अथवा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसमें इन सबके संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस हेतु आनुभविक व अनुभव सिद्ध तथ्यों का पता लगाया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को ढूंढा जाता है। साथ ही मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य नियमों का पता लगाया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए अवलोकन तथा सत्यापन का विशेषतः सहारा लिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम किसी व्यवहार, समस्या या घटना से संबंधित मूलभूत तथ्यों का अवलोकन किया जाता है ताकि उसकी सामान्य प्रकृति को भलीभांति समझा जा सके। उसके पश्चात उन सामाजिक नियमों का पता लगाया जाता है जो एक विशेष घटना, व्यवहार या समस्या के पीछे छिपे कारणों को प्रकट कर सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं की वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान को और अच्छी तरह समझने के लिए सामाजिक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं एवं प्रकृति है जिनको जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिनके आधार पर हम सामाजिक अनुसंधान को गहनता से समझ सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न परिभाषाओं और पूर्व में जो हमने बताया उसके आधार पर हम इसकी प्रकृति को आसानी से समझ सकते हैं। इसकी जैसे पहली विशेषता है, सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन से है।
दूसरा है सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों एवं पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोर देता है। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का वैज्ञानिक या व्यवस्थित अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्यकारण संबंधों को खोज निकालता है। इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर एक दूसरे से संबंधित होती है। उदाहरण के रूप में गंदी बस्तियों और बाल अपराध के बीच परस्पर कार्यकारण का संबंध हो सकता है। सामाजिक अनुसंधान में जहाँ नए तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं पुराने तथ्यों या पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा एवं सत्यापन का कार्य भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें प्राकल्पना की उपयुक्तता की जांच अथवा परीक्षण किया जाता है। मूलतः सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, अर्थात इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान जहां विशुद्ध ज्ञान की खोज पर जोर देता है, वहां साथ ही इसका प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं के हल के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। सामाजिक शोध या अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि एवं ज्ञान की पुनः परीक्षा का कार्य यह निरंतर करता रहता है। इस तरह ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने, समाज सुधार, सामाजिक नियोजन, सामाजिक विकास तथा मानव कल्याण और मानवीय जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिस ज्ञान का संचय किया जाता है, वह समाज सुधारकों, नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन मूलतः सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति समस्या का निदान ढूंढ निकालना ही नहीं है। वह तो सामाजिक समस्या की व्यापकता को ज्ञात करता है, उसके पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालता है और नियमों का पता लगाता है। धन्यवाद।